ठीक है, ध्यान दो। ये सारे क्या है, रास्टर इमेजेस हैं। अगर आप जूम करके देखोगे तो इसमें आपको पिक्सेलेशन दिखाई देगा, है ना। और रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने सीखा है पेन टूल से हम शेप्स बनाते हैं, उसके अंदर कलर्स फिल करते हैं, है ना। क्या हो गया, मैसेज किसको कर रहा है? ठीक है, ऐसे ही ये भी रास्टर इमेज है, ये भी रास्टर इमेज है, सारे रास्टर इमेजेस हैं। एक आपके पास ऑटो ट्रेस का ऑप्शन होता है इलस्ट्रेटर में, जिसमें आप अपने इमेज को सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे इमेज ट्रेस का बटन है। इमेज ट्रेस के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे देगा, अपने आप कैलकुलेशन करके। ये इस तरीके से इसने शेप्स बना कर दी है। इसको एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे आप इसको अनग्रुप करने के बाद देख सकते हो, एक ये इसने शेप बना के दी है, और साथ में ये अलग है शेप, ये अलग है, ये इसके अलग अलग पार्ट्स इसने बना कर दिए हैं, है ना। तो ये इसने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे इमेज ट्रेस के आगे एरो है, यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट्स है, इनका यूज कर सकते हो आप। इसने जो आउटपुट दिया था दैट वाज समथिंग लाइक ब्लैक एंड वाइट लोगो, ब्लैक एंड वाइट इमेज के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम 3 कलर आउटपुट मांगेंगे तो ये 3 कलर का आउटपुट देगा। ठीक है, 6 कलर करते हैं तो इसने और कलर्स यहाँ पे जनरेट करे। हर बार जब भी हम कलर्स इंक्रीज करते हैं तो ये, इसको एक्सपैंड करके देखोगे तो ये अलग अलग शेप्स बनाता है। अनग्रुप करने के बाद ये अलग शेप बना दी, ये अलग शेप बना दी, है ना। इस तरीके से ये इसको ट्रेस कर रहा है, ट्रेस करके आउटपुट देता है, वेक्टर आउटपुट देता है। तो ये वेक्टर आउटपुट जो है ज़्यादा यूज़फुल तो होता नहीं है, बिकॉज ऐसी अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी शेप्स बना के देता है। ये आप देख सकते हो कैसे टेढ़ा मेढ़ा शेप्स बना के देता है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको ट्राई करें, इसमें भी ज़्यादा कलर नहीं है, इसको भी हम इमेज ट्रेस कर सकते हैं। जैसे 16 कलर ट्रेस किया मैंने, तो इसका आउटपुट देख सकते हो एजेस में कैसा है, रफ एजेस, और ये टेक्स्ट जो डिटेल्स थे वो सारे इसके ख़त्म हो जाते, है ना। तो ये कहाँ पे यूज़फुल रहेगा, जहाँ पे आपके पास कम कलर हैं, सिंगल कलर या 2 कलर की कोई इमेज है, सॉलिड लाइंस है आपके पास, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा हैवी इमेज होगी, ज़्यादा कलर्स होंगे, तो यहाँ पे आप लो फिडेलिटी फ़ोटो यूज़ कर सकते हो। इसको अनग्रुप करोगे एक्सपैंड करके, देखोगे इसमें भी अलग अलग शेप्स आपको मिल जाएंगी। ये अलग शेप मिल गई, ये अलग शेप है, ये अलग शेप है ना। इस तरीके से अलग अलग शेप्स मिल जाती है, बट अगेन वो इतना शार्प शेप नहीं होती जितना यूज़फुल हो सकता है। तो वेक्टराइज करना किसी भी इमेज को इसीलिए मैनुअल प्रोसेस बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर किसी फोटोग्राफ को सेलेक्ट करके हाई फिडेलिटी फ़ोटो करोगे तो वो उसको वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश करेगा यूजिंग वेक्टर शेप्स, बट उसके लिए वो बहुत सारे इमेज में डिटेल्स ऐड करेगा, ऐसे डिटेल्स जिसको आप एडिट नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उसको एडिट करने में, तो वो इतना यूज़फुल नहीं रहता है। इसीलिए ये फीचर आपका इतना यूज़फुल नहीं होगा। इसको एक्सपैंड करेंगे, देख सकते हैं इसने कितने सारे शेप्स बना के यहाँ पे इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ऐसे वेक्टर का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आप उसको जूम करोगे तब आपको ये इस तरीके की शेप्स दिखाई देंगी। यहाँ पे ये हर एक अलग अलग शेप आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये इससे समझ आ जाता है कि ये ऑटो ट्रेस किया हुआ है इमेज है ना। तो इसीलिए इसका हाईली डिटेल्ड इमेजेस में आप काम नहीं कर पाओगे, बट जहाँ पे डिटेल लेवल्स कम है वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे इसको हमने किया, इसको एक्सपैंड करके, इसके भी ये शेप्स अच्छे से नहीं दिए इसने, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट है ना, तो ग्रेडियंट्स को रीड नहीं कर पा। बट सॉलिड कलर्स होते हैं, जहाँ पे सॉलिड लाइंस होते हैं,
वहाँ पे ये सही से वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, लेट्स से ये इमेज है, रास्टर इमेज है, सिंगल कलर का रास्टर इमेज है। तो इसको अगर मेरे को करना है तो मैं इसको इमेज ट्रेस कर सकता हूँ। ये कुछ हद तक ठीक ठाक आउटपुट देगा। इसको एक्सपैंड किया मैंने, अनग्रू, यू कैन सी ये जो शेप इसने दी है ये फिर भी नीट और क्लीन शेप आई है। अपार्ट फ्रॉम ये जो टेक्स्ट आ गया इसके साथ, इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, देन हमारे पास ये शेप मिल जाएगी। सर ये NI क्यों छोड़ दिया है? वो अलग है ना, छोड़ा नहीं है, वो भी किया है, लेकिन अभी सिलेक्शन में वो अलग है। बाकी सब एरिया आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना। ठीक है, इसके पाथ को रिमूव करके सर ये लोगो ट्रेस करने में मतलब कंफर्टेबल है कि मतलब? हाँ, सिंगल इमेज के लिए ठीक है, बट जहाँ पे आपको इमेज ज़्यादा करनी होगी वहाँ पे इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। है ना, ये देखो एड पे उसने पॉइंटी भी नहीं बनाया उसको। तो इसमें भी थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको सही शेप मिलेगा, है ना। तो ये ऑटो ट्रेस का ऑप्शन है, इतना यूजफुल नहीं होता है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, लेट्स से मान लो आपने कुछ ग्राफिक वर्क बनाया, कोई सिंबल्स बना दिए या कुछ भी आपने आर्ट वर्क क्रिएट किया है। ठीक है, इसमें कई सारे आपने कलर्स ऐड करे हैं, बट अब आपको क्या करना है, अब आप इसके कलर्स चेंज करना चाहते हो, कोई और कलर स्कीम यूज़ करना चाहते हो, तो एक एक करके आपको ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करके कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हो, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रीकलर आर्टवर्क का ऑप्शन दिखाई देगा कंट्रोल बार में। रीकलर आर्टवर्क के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये रीकलर आर्टवर्क का विंडो ओपन हो जाएगा। रीकलर आर्टवर्क के विंडो में दो तरीके हैं कलर्स चेंज करने के लिए। अगर इस तरीके से बहुत सारे कलर्स है एक साथ, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिंक ऑन कर दोगे, ये लिंक मेक श्योर ऑन है, और फिर किसी भी एक कलर को सेलेक्ट करके आप रोटेट कर सकते हो, तो सारे कलर्स रोटेट होंगे, और इस तरीके से आप यहाँ पे एक अलग कलर स्कीम जनरेट कर सकते हो। और ये इंडिविजुअल सारे अलग अलग कलर्स हैं आपके, इनका कलर भी आप इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो, बट बिकॉज इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग शेड्स हैं, तो इनको आप एक साथ नहीं एडजस्ट कर पाओगे। यहाँ से आप इसके लाइटनेस को भी चेंज कर सकते हो, डार्कनेस, ब्राइटनेस इसकी एडजस्ट कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आपने इसको रिकलर कर दिया आर्टवर्क को। ऐसे ही अगर आपके पास कुछ लिमिटेड कलर्स का कोई आर्टवर्क होगा, फॉर इंस्टेंस तो ग्रेडियंट्स आ रहे हैं, इसमें सॉलिड कलर्स हैं, दो कलर्स हैं सॉलिड कलर्स, इसको ब्रेक क्लिक कर देते हैं। तो जब ऐसे लिमिटेड कलर्स होंगे तो इसमें अलग अलग कलर्स फिल करना बहुत इजी हो जाता है। इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग बोथ दीज ऑब्जेक्ट्स, मैं सीधा इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रीकलर आर्टवर्क में जाऊंगा, यहाँ पे लिंक ऑफ कर दूंगा, लिंक ऑन रखूंगा तो ओरिजिनल जो कलर हार्मनी है वो मेंटेन रहेगी, और लिंक ऑफ करूंगा तो मैं नई कलर हार्मनी क्रिएट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट से।
तरीके से रीकलर आर्टवर्क का आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग कलर स्कीम्स जनरेट करने के लिए, इस सेम आर्टवर्क के ऊपर मल्टीपल कलर्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इमेजेस जब आपको क्रिएट करनी होती है आपको ध्यान क्या रखना है, सेव एज करके तो आप अपना एआई फाइल सेव कर लेते हो, लेकिन जब आपको ये पूरा इमेज चाहिए तो आप क्या करोगे, फाइल के अंदर जाओगे, एक्सपोर्ट के अंदर जाओगे, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन है, एक्सपोर्ट एज है, सेव फॉर वेब है, तीनों ऑप्शन में से आप जेपेग, पीएनजी, जीआईएफ फाइल्स निकाल सकते हो। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करोगे तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करोगे क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, कौन सा पेज एक्सपोर्ट करना है, रेंज अलग, अगर मल्टीपल आर्टबोर्ड्स है तो वहाँ पे आप रेंज भी दे सकते हो, अगर 10 आर्टबोर्ड है तो 1-5 लिखोगे तो सिर्फ पहले 5 आर्टबोर्ड एक्सपोर्ट होंगे, है ना, या फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ 1,4,6 इस तरीके से भी वैल्यूज़ दे सकते हो। देन इसका एक्सपोर्ट टू लोकेशन, कहाँ पे स्टोर करना है अपने इमेज को, इसको आप सेट कर सकते हो अपना फोल्डर। ओपन लोकेशन आफ्टर एक्सपोर्ट ऑन रहेगा तो अपने आप फोल्डर खोल के दे देगा जहाँ पे उसने एक्सपोर्ट किया। क्रिएट सब फोल्डर, अगर आप क्रिएट सब फोल्डर करोगे तो वो हर एक स्केल के लिए अलग अलग फोल्डर करेगा या फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट करोगे तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ है ऑप्शन आपके पास, यहाँ से आप पीएनजी, एसवीजी, जेपेग अलग अलग फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स से मेरे को जेपेग चाहिए एंड इसके अलग अलग स्केल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देख रहे हो स्केल 1x है, ऐड स्केल किया तो मैंने यहाँ पे एक 2x ऐड कर दिया, ऐड स्केल तो एक 3x स्केल हो गया। वेक्टर है तो कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हो, ओरिजिनल फाइल का ये 2x मतलब डबल हो जाएगा, 3x मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो कितना स्केल ऐड करना है और किसको एक्सपोर्ट करना है, आर्टबोर्ड यहाँ पे सिलेक्टेड है हमारा। ठीक है, आर्टबोर्ड सिलेक्ट नहीं करोगे तो सिर्फ आर्टवर्क आपका एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड, ये देखो 1x पूरा आर्टबोर्ड उसने एक्सपोर्ट किया, देन 2x, 3x इसको भी एक्सपोर्ट किया है, एज पीएनजी फाइल एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट एज करोगे तो सिंपली फॉर्मेट पूछेगा कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, इसको जेपेग, पीएनजी यहाँ से सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे यूज आर्टबोर्ड का ऑप्शन अगर ऑन नहीं करोगे तो वो सिर्फ उतने ही एरिया को एक्सपोर्ट करेगा जितने एरिया में आपकी इमेज है। इससे अगर आपके पास कोई ब्लैंक ऑब्जेक्ट है ना वो भी एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ऐसा आपने कभी कभी देखा होगा, मान लो अनपेंटेड कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे डाल दिया, इस तरीके से अनपेंटेड ऑब्जेक्ट होगा तो वो दिखाई नहीं देगा, है ना। फिर आप जब एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट एज में जाके लेट्स से पीएनजी फाइल या जेपेग फाइल इसकी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया एवीसी इलस्ट्रेटर फोल्डर में। इसका रेजोल्यूशन स्क्रीन के लिए होता है तो 72 रखते हैं, प्रिंट के लिए होता है तो 300 रखते हैं। तो अभी जब आप पोस्टर्स बना रहे हो उसकी जेपेग एक्सपोर्ट करोगे तो ध्यान रखना कि 300 ppi पे एक्सपोर्ट करो। ये देखो ये एबीसी फाइल आई है, इसमें ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया कितना सारा, और जो हमारा आर्टबोर्ड था वो आया ही नहीं। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल एक्सपोर्ट करोगे, फाइल एक्सपोर्ट एज यूज आर्टबोर्ड ऑन कर दोगे। यूज आर्टबोर्ड ऑन करोगे तो सिर्फ आर्टबोर्ड के अंदर का कंटेंट्स एक्सपोर्ट होगा और कुछ एक्सपोर्ट नहीं होगा, चाहे अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स हो या नहीं हो, सिर्फ आर्टबोर्ड एरिया एक्सपोर्ट होगा आपका। ठीक है, और एक सेव फॉर वेब लेगेसी है।
सेव फॉर वेब लेगेसी को कैसे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे एक स्लाइस टूल मिलेगा आपको। स्लाइस टूल से क्या करते हैं, क्लिक और ड्रैग करके हम स्लाइसेस बना सकते हैं। मैंने इसके चारों तरफ एक स्लाइस बना दिया, एक स्लाइस मैंने यहाँ पे बना दिया, एक स्लाइस यहाँ पे बना दिया, एक स्लाइस यहाँ पे बना दिया। तो ऐसे मल्टीपल स्लाइसेस हमने बनाए। तो इन स्लाइसेस को हम एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब करेंगे। फाइल फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जेपीईजी, पीएनजी, कौन सा फॉर्मेट चाहिए, प्रोग्रेसिव, आईसीसी, कलर प्रोफाइल्स, क्वालिटी, जेपीईजी फाइल की हाइट और विड्थ, डॉक्यूमेंट की। सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मेक श्योर ये सारे स्लाइसेस जो जो आपको एक्सपोर्ट करने हैं शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट कर लें। देन क्लिक ऑन सेव। इमेजेस ओनली का ऑप्शन रहेगा, फोल्डर अपना सेट कर दोगे। तो यहाँ पे इमेजेस नाम से फोल्डर आ गया। इसमें इसने हमारे हमने जो स्लाइसेस बनाए थे उनको तो करा ही है एक्सपोर्ट। जो स्लाइसेस ऑटोमेटिकली बनते हैं बाकी एरिया के, उसको भी वो एक्सपोर्ट कर देता है। पूरे पेज को वो डिवाइड कर देता है अलग अलग इमेजेस में, और आपको इमेजेस मिल जाते हैं। तो एक ही पेज से जब आपको मल्टीपल इमेजेस निकालने हो तब आप स्लाइस टूल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेट मी